Audio Jungle. Audio Jungle. हे गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ऑलरेडी नेक्स्ट.जेएस पर मैंने प्लेलिस्ट बना चुका है। आई होप आपको पता होगा। तो आज का भी पार्ट उसी का कंटिन्यू होने वाला है। तो रिसेंटली मैंने एक गेट एपीआई पर इन डिटेल वीडियो निकाला, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको आज नेक्स्ट वीडियो दिखाऊं उसी का कंटिन्यू पार्ट। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ऐड एपीआई इन डिटेल। तो चलो ठीक है, अब इस वीडियो को मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। मैं अपने सिस्टम में आ चुकी हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली हमने पिछली बार ही इसके अंदर हमने गेट एपीआई यूज करके हमने टेबल फॉर्म में उस एपीआई को फेच करके दिखा दिया था। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर से इसको क्लियर कर लेते हैं, कोड डॉट करके इसको वीएस कोड में एक बार ओपन कर लेते हैं एंड उसके बाद इसको रन करते हैं npm रन देव कमांड से। ठीक है, तो लोकल होस्ट 3000 यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पोर्ट आ चुका है। एक बार इसको ओपन कर लेते हैं। सो ये देखो, दिस इज होम पेज। हमारा होम पेज कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होता है। लेकिन अगर मैं स्लैश प्रोडक्ट ऐड करती हूँ तो मेरे पास गेट प्रोडक्ट के अंदर हमने जितना भी डेटा था जो डमी एपीआई से हमारे पास आ रहा था उसको टेबल फॉर्म में हमने डिस्प्ले करा था। तो मैं आपको वो एक बार दिखा देती हूँ। तो इसको फिर से कंट्रोल एस प्रेस करते हैं एंड यहाँ पर देखो, अवर प्रोडक्ट्स कुछ इस तरीके से हमने टेबल फॉर्म में डिस्प्ले करा था, जिसके अंदर टाइटल, कैटेगरी, प्राइस, थंबनेल इतने ही हमने लिया था। बहुत सारे इंफॉर्मेशन के साथ ये डेटा था, लेकिन कुछ चीजें ही मैंने आपको दिखा दी है, जैसे कि ये वाली चीजें। ठीक है, तो आज मैं चाहती हूँ कि आपको तो गेट यानी कि गेट करके फेच कैसे करना आपको पता चला, लेकिन अगर इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहते हो जैसे कि कर्ड ऑपरेशन यूजिंग एपीआई, तो आप कैसे कर सकते हो। जैसे कि हमने फेच करने के लिए यूज करा था, तो वो अगर आप यूज करते हो तो उसके अंदर ऐड एडिट डिलीट तो आप कर सकते हो, लेकिन ऐड एडिट डिलीट आप कर तो सकते हो, लेकिन वहां से एक्चुअल डेटा डिलीट हो चुका है, ऐड हो चुका है, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो डेटा आपके हैंडल में नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपके पास एक कोई ना कोई एपीआई होना जरूरी है। तो बेसिकली मैंने रिसेंट ही पीएचपी पर एपीआई कैसे क्रिएट करते वो मैंने आपको बता दिया। बहुत सिंपल वर्ड्स में यानी कि टेस्टिंग के पर्पज से मैंने पीएचपी यूजिंग एपीआई क्रिएट करके दिखा चुकी हूँ। आई होप आपने वो वाला वीडियो देखा होगा, जो पिछला वीडियो था उसी के पहले हमने वो क्रिएट करा था। ठीक है, तो एक बार आप जरूर वो चेक करना, क्योंकि अगर आपको कोई एक्सप्रेस या ऐसी कोई चीज ना यूज करते हुए एपीआई क्रिएट करना है तो पीएचपी यूजिंग आप एपीआई भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ पीएचपी यूजिंग एपीआई अगर क्रिएट करते हो तो कैसे उसको डिस्प्ले करते हैं, कैसे उसका रिस्पॉन्स है। तो सिंपली इसके लिए मैं जैम्प ओपन करती हूँ मेरा, जिसको मैं स्टार्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर एडमिन के अंदर चलते हैं। तो सिंपली एपीआई टेस्टिंग नेम से ही मेरा प्रोजेक्ट था, उसके अंदर डिस्प्ले डॉट पीएचपी मेरे पास ये वाला था, जिसके अंदर मुझे एपीआई का रिजल्ट मिलता है। ये देखो, जिसके अंदर आईडी, नेम, एज, ईमेल, फोन नंबर डिस्प्ले हो रहे। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर अभी के लिए एक ही डेटा है, तो वही मैं इस टेबल में डिस्प्ले करूंगी। ठीक है, यही डेटा हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे ताकि इसके साथ हम कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, ताकि ये जो भी है ओके इसके अंदर हम डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, पीएचपी यूजिंग एपीआई जो भी है उसके अंदर कर्ड ऑपरेशन करेंगे, ताकि हमें पता चले कि कर्ड ऑपरेशन एक्चुअली कैसे परफॉर्म होता है नेक्स्ट.जेएस में। ठीक है, एपीआई आप कोई भी लगा सकते हो, पीएचपी का भी लगा सकते हो, एक्सप्रेस का भी लगा सकते हो, या कुछ भी आपके पास कोई और होगा तो वो वाले एपीआई आप यूज कर सकते हो। तो एपीआई आप कहीं से भी ले लो, लेकिन बस आपको ये बता रही हूँ कि नेक्स्ट.जेएस में हम एपीआई को कैसे फेच, एडिट, ऐड, डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, सो अभी हमारा ये प्रोडक्ट था, तो इसी तरह ये यूजर का डेटा है ना। यहाँ पर देखो ये एक यूजर का डेटा है, तो यूजर का भी एक पेज बना के हम लोग करते हैं। ठीक है, सो सिंपली इसके लिए मैं क्या करती हूँ, वीएस कोड में आ गई, ऐप के अंदर चलते एक फोल्डर क्रिएट करते हैं यूजर नेम से। ठीक है, इसके अंदर एक पेज क्रिएट करते पेज डॉट जेएस नेम से। ठीक है, और यहाँ पर भी हम ये जो प्रोडक्ट का एज इट इज जो हमारा कोड था वो कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। ठीक है, एज इट इज, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका टाइम फिर से वेस्ट हो जाए, तो बेटर ऑप्शन। उसके बाद ये जो भी कमेंटेड लाइन था उसको हटा देते हैं हम लोग, और यहाँ पर
हम सिंपली क्या करेंगे, हमारा ये यूजर का है फंक्शन, तो यूजर का फंक्शन हमने ऐड कर दिया, यानी कि रिप्लेस कर दिया सिर्फ नेम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास गेट प्रोडक्ट्स आ रहा है बेसिकली कहाँ से, सर्विसेज से। अब हमारे पास प्रोडक्ट का नहीं, हमारे पास यूजर का डेटा आएगा, तो इसके लिए हमें सर्विस क्रिएट करना पड़ेगा। किसका, तो हमें सर्विस क्रिएट करना पड़ेगा हमारे सर्विस के अंदर, यूजर सर्विस। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, यूजर सर्विस ओके डॉट जेएस, यूजर सर्विस डॉट जेएस क्रिएट कर दिया। सेम इसी की तरह हम इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे एंड यूजर सर्विस में भी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इसको हटा देते हो अभी के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर आप अगर देखोगे तो बेस यूआरएल हमारा पहले डमी जेसन डॉट कॉम था। ओके, तो अब हमारे पास हमारा बेस यूआरएल रहेगा लोकल होस्ट एपीआई टेस्टिंग। तो सिंपली इसको कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट, इसको हटा देती हूँ ताकि यहाँ पर हम ऑलरेडी स्लैश लगा देते हैं। ठीक है, सो रिटर्न हम क्या करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इस बार हम सिर्फ बेस यूआरएल का ऐसा यूज करेंगे। तो सिंपली देखो, बेस यूआरएल डॉलर बेस यूआरएल स्लैश, आप अगर यहाँ पे कुछ भी जो भी आपका एपीआई का नेम रहेगा, अभी डिस्प्ले डॉट पीएचपी है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये एपीआई एक्चुअली ये पेज पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो है ये पेज पर आपके पास डिस्प्ले हो रहा है। यही पोस्टमैन में एक्चुअली इसका रिजल्ट कैसा आता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सिंपली पोस्टमैन ओपन करती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी कर्ड ऑपरेशंस है उसके। ठीक है, तो आपको एक बार दिखा देती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो, ये पीएचपी एपीआई टेस्टिंग हमारे पास ऑलरेडी एक है, जिसके अंदर देखो इंसर्ट है, अपडेट है और डिलीट है। ठीक है, तो डॉट पीएचपी लगाना जरूरी है, जैसे कि डिलीट डॉट पीएचपी, अपडेट डॉट पीएचपी, इंसर्ट डॉट पीएचपी। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले डॉट पीएचपी है, तो फिर एज इट इज हम लगा लेंगे। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पे स्लैश लगा के डिस्प्ले डॉट पीएचपी कर दूंगी और यहाँ पे एपीआई का नेम चेंज हो जाएगा गेट यूजर डेटा। ठीक है, गेट यूजर डेटा, और यहाँ पे एक्सियोस के थ्रू हमारे पास गेट यूजर का डेटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस गेट यूजर डेटा को यहाँ पर हम एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट, एक बार इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये प्रॉपर हमारा प्रोडक्ट सर्विस के अंदर ओपन हो रहा है, यानी कि ये गलत हो गया। इंपोर्ट कर लेते हैं फिर से गेट यूजर डेटा, परफेक्ट। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं एक बार। तो ये अब जाके हमारा यूजर सर्विस के अंदर ओपन हो रहा है, यानी कि प्रॉपर हमारा इसका गेट यूजर डेटा हमें एक्सेस हो गया। तो सिंपली हम रिप्लेस कर देंगे फेच प्रोडक्ट में, यहाँ पर गेट प्रोडक्ट हमने करा था, तो सिंपली यहाँ पर गेट यूजर करेंगे। जो फेच प्रोडक्ट जो फंक्शन का नेम है उसको हम चेंज करेंगे फेच यूजर। ठीक है, इस फंक्शन का नेम रहेगा फेच यूजर, जो बेसिकली यहाँ पर कॉल हो चुका है, इसको मैंने चेंज करा। यहाँ पर मैंने गेट यूजर को कॉल करा है, रिस्पॉन्स के अंदर जो भी रिस्पॉन्स आता है मैंने सेट प्रोडक्ट के थ्रू मैं इस प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर दूँ। तो बेसिकली यहाँ पर भी मुझे यूजर और सेट यूजर चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगी सेट यूजर ना कि प्रोडक्ट, और यहाँ पर लिखूंगी यूजर। ठीक है, और यहाँ पर सेट यूजर को हम रिप्लेस करेंगे सेट प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, अब जो भी रिस्पॉन्स आएगा हमारा सेट यूजर के अंदर, जो भी रिस्पॉन्स डेटा आता है, इस बार क्या आ रहा है हमारे पास डायरेक्ट डेटा आ रहा है, ना कि डॉट प्रोडक्ट, ना कि कुछ। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को हटा देंगे और रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पर डेटा आ रहा है, ये देख रहे हो ना, करली ब्रैकेट सॉरी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो सिंपली हम इसको एज इट इज एक्सेस करके सेट यूजर के अंदर स्टोर कर दिया। अब यूजर के अंदर डेटा आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर पहले हम प्रोडक्ट मैप कर रहे थे, इस बार हम करेंगे यूजर मैप। ठीक है, अब सबसे पहले देखो आइटम डॉट आईडी कर दिया, तो यहाँ पर जो भी आईडी है जैसे कि 2 यहाँ पर मेरे पास आना चाहिए। तो पहले तो यहाँ पे स्लैश प्रोडक्ट के अंदर एज इट इज डेटा आएगा। स्लैश प्रोडक्ट को हमने कुछ भी चेंजेस नहीं करा है, लेकिन स्लैश यूजर के अंदर आती हूँ मैं, तो एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे एरर आ गया। एक्चुअली ये पेज क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे यूजर के अंदर तो पेज डॉट जेएस की जगह यहाँ पर कुछ गलत हो गया था। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था,
तो चलो ठीक है, अब हम देखते हैं। और यहाँ पर मैंने पेज कर दी, यहाँ पर मैंने एज इट इज यूजर कर लेती हूँ फिर से, ठीक है। पहले मैंने पेज करा, मुझे लगा कि मे बी यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम था, ठीक है। अब अगर मैं आती हूँ तो ये देखो हमारे पास स्लैश यूजर पर मेरे पास यहाँ पे यूजर डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं इंस्पेक्ट करती हूँ एक बार, ठीक है। और यहाँ से इसको हटा देते, कंसोल चेक करते। कंसोल में मैं यहाँ पर ना एक्चुअली डिस्प्ले करना चाहती हूँ मेरा एपीआई वर्किंग है या नहीं है। कुछ भी अगर रिस्पॉन्स आता है तो यूजर के अंदर वहां पे डेटा आ चुका है कि नहीं, हम लॉक करके डिस्प्ले कर लेते हैं, ठीक है। तो यूजर एपीआई डेटा एंड यहाँ पे यूजर को डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर आ जाती हूँ, रिफ्रेश कर लेते हैं तो इसको कुछ भी डेटा नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो एम्प्टी एरे जा रहा है बेसिकली, ठीक है। ये देखो यहाँ पर वेट कंट्रोल एस, तो ठीक है, रिफ्रेश बहुत टाइम हो चुका है। और यहाँ पर देखो एक्सियोस का यहाँ पर मेरे पास एक एरर आ चुका है, जो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं रिक्वेस्ट के अंदर आती हूँ, रिक्वेस्ट नहीं, यहाँ पर मेरे पास अगर हम नेटवर्क टैब में चेक करते डिस्प्ले डॉट पीएचपी के अंदर 200 पर अगर मैं प्रीव्यू रिस्पांस पे आ जाती हूँ तो कुछ मेरे को रिस्पांस नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पे स्टेटस कोड 200 डिस्प्ले हो रहा है प्रॉपर, ओके। यानी कि हमारे पास डेटा ओके तो आ रहा है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि यहाँ पर हमें डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास जो डेटा आ रहा है ना, एक्चुअली ऐसे आ रहा है, ना कि जेसन फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। वैसे तो डिस्प्ले जेसन फॉर्मेट में हो रहा है, एनकोड होके हो रहा है, लेकिन आपको प्रॉपर जेसन फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे डमी डेटा का जो हमने देखा था, डमी डेटा का हमने प्रोडक्ट का देखा था, तो अगर यहाँ पर आप अगर देखोगे तो अगर मैं प्रिटी प्रिंट करती हूँ तो इस तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए था हमें, हमारे पास अगर जेसन में डेटा होगा तो। लेकिन ये नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एनकोड होके सिर्फ फॉर्मेट में डिस्प्ले हो रहा है, ना कि ये जेसन फॉर्मेट में है, ठीक है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं आपको बता दूं, आपको अगर इसको फेच करना है या तो गेट करने के लिए यूज करना है, तो आपको इसको ऐसे चेंज करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, ये देखो पहले मेरे पास ये वाला कोड था, ठीक है, जो मैं सिर्फ एनकोड करके जेसन डेटा में डिस्प्ले कर रही थी। अब हमें क्या करना है, बेसिकली इसको ना इस तरीके से डिस्प्ले करना है, ठीक है। आपको कोई एरर भी नहीं देगा, बैकएंड में आपको कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये सारे जो भी कोर्स वाले हेडर्स है उनको आपको कॉल करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपका db.js यानी कि आपका कनेक्शन वाला फाइल है, और एज इट इज बाकी डेटा, बस आपको यहाँ पर ये वाले कॉल करना है, याद रखना है, जो है कोर्स के हेडर्स, ठीक है। दैट्स इट, और सेव कर लो इसको। एंड यहाँ पर अगर आप आओगे, अब अगर मैं रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखो अब मेरे पास एज इट इज जेसन फॉर्मेट में मेरे पास डेटा आ रहा है। यानी कि अब जाके अगर मैं इस वाले यूआरएल को यूज करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कोई एरर नहीं रहेगा, और मुझे ये वाले डेटा डिस्प्ले हो सकते हैं। मैं आके आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर अभी मैं आके रिफ्रेश कर लेती हूँ। एंड यहाँ पर देखो मेरे पास ID 2 आ गया, क्योंकि टाइटल कैटेगरी इनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसके अंदर टाइटल कैटेगरी वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर ID आ गया। ये सारी चीजें तो मैं चेंज कर लूंगी। और स्लैश यूजर के अंदर ये देखो मेरे पास यहाँ पे ID आ गया, यानी कि ये डेटा बाकी का आ सकता है। और प्लस मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, पहले हमारे पास डेटा नहीं आ रहा था, जैसे ही डेटा रीलोड हुआ तो यहाँ पर देखो वही डेटा मुझे यहाँ पर कंसोल में डिस्प्ले भी हो रहा है, जो ये है एग्जैक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसा कोई क्रॉस वाला एरर आता है तो वो बैकएंड के लिए रहता है, फ्रंट एंड के लिए नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैंने बैकएंड का कोड ओपन करके भी आपको दिखा दिया है कि बस आपको हेडर में ये चीजें पास करनी थी जो भी एरर रिलेटेड था, ठीक है। चलो ठीक है, इसको हटा देती हूँ क्योंकि इसकी अभी मुझे जरूरत नहीं लगेगी, ठीक है। तो बैकएंड का जो भी था मेरा हटा देती हूँ। बहुत सिंपल सा कोड में मैंने समझा दिया है, आप जरूर एक बार चेक करना मेरा, ओके। अगर आपको पीएचपी में एपीआई क्रिएट करना है तो चलो ठीक है। अब इसके बाद हम सिंपली वन बाय वन हमारे जितने भी चीजें हैं वो हम डिस्प्ले करते हैं, जैसे कि नेम डिस्प्ले करते हैं टाइटल की जगह, और ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। यूजर सर्विस के अंदर जो गेट एपीआई हमने क्रिएट करा था वो वर्किंग है, और हमारे पास यहाँ पे आउटपुट भी आ रहा है, और ये कंसोल भी हमें डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सो सिंपली इसको हटा देती हूँ, सेव कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास टाइटल की जगह नेम आएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा एज आएगा, यूजर का एज, नेम, ईमेल और फोन नंबर, बस आपको ये देना है। सिंपली मैं यहाँ पे ईमेल ऐड कर लेती हूँ, उसके बाद हमारे पास फोन नंबर है तो फोन नंबर ऐड कर लेते हैं, ठीक है।
फोन नंबर। ठीक है परफेक्ट। अब वन बाय वन यहाँ पर डिस्प्ले कर देते हैं। आइटम डॉट नेम डिस्प्ले हो जाए, आइटम डॉट एज डिस्प्ले हो जाए, आइटम डॉट ईमेल डिस्प्ले हो जाए। इसी तरह हमारे पास आइटम डॉट फोन नंबर, ना कि इमेज के अंदर। ठीक है, इसको मैं हटा सकती हूँ, ये वाला टीडी हमें हटाना है क्योंकि हमारे पास इमेज नहीं है। इसी तरह हमारे पास फोन भी डिस्प्ले हो जाएगा। और ये जो ईमेल है इसका ई हमारा स्मॉल है। ठीक है परफेक्ट। हमने सारी डेटा यहाँ पे फेच कर दी। यहाँ पर आती हूँ मैं और रिफ्रेश कर लेती हूँ, तो ये आप देख लेना सारा डेटा आ जाएगा। कंट्रोल एस कर लेते हैं इसके अंदर, और ये देखो परफेक्टली हमारे पास वही डेटा जो हमारे एपीआई के थ्रू आ रहा था, वही डेटा मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और विदाउट एनी एरर, कोई एरर नहीं, यहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक है, इसको हटा देती हूँ। अब देखो कितना प्रॉपर हमारे पास आ रहा है, ये पूरा का पूरा लिख के हमारा एज इट इज डेटा। ठीक है ना, सारी चीजें अगर सेंटर में लेना चाहते हो तो ले सकते हो, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि चलो ठीक है सभी चीजें सेंटर में ले लेते हैं। ठीक है ना, सो इन सभी को भी हम सिलेक्ट करके टेक्स्ट सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो कितना परफेक्टली हमारे पास डेटा आ रहा है सेंटर में। ठीक है परफेक्ट। अब वन बाय वन हम सारी चीजें ऐड करेंगे और अवर प्रोडक्ट की जगह अवर कस्टमर्स। ठीक है, अवर कस्टमर्स कर लेते हैं। ठीक है परफेक्ट। तो ये देखो अभी प्रॉपर हमारे पास आ रहा है। एक्शन के 2 बटन हम यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, सो अभी इसको एक्शन यहाँ पर मैं दूंगी। सो सबसे पहले इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, चुप लिखते नहीं बैठेंगे। ठीक है, सो 2 बार, और यहाँ पे रहेगा एडिट, यहाँ पे रहेगा डिलीट। परफेक्ट। और यहाँ पर हम टीडी के अंदर ही हमें डालना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ पर इस टीडी को कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और इसके अंदर एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सो बटन रहेगा हमारा एडिट। इसको हम क्लासेस वगैरह ऐड कर लेते हैं, जैसे कि टेक्स्ट में चाहती हूँ इसका टेक्स्ट कलर हमारे पास रहे लाइक ब्लैक, नहीं टेक्स्ट कलर रहे ना, तो टेक्स्ट का कलर नहीं बीजी कलर मुझे चेंज करना है एक्चुअली। बैकग्राउंड कलर आएगा येलो 500। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखो परफेक्ट सा हमारे पास एडिट बटन आ चुका है। एक बार इसको प्रॉपर हम सारी चीजें कर लेते हैं, जैसे कि ठीक है वैसे ये परफेक्ट लग रहा है मुझे। एडिट बटन एज इट इज रखते हैं, वैसे डिजाइनिंग में इतना फोकस नहीं करेंगे। अब डिलीट इसी तरह बना देते हैं हम एक सिम। ठीक है, सिंपली इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आएगा हमारे पास डिलीट, और इसका कलर रहेगा रेड। ये देखो परफेक्ट। तो एडिट और डिलीट वाले बटन बन गए। ऐड वाला बटन हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो टेबल से ऊपर हमारे पास एक ऐड बटन होना चाहिए, तो सिंपली हम क्या करते हैं यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। तो कोड लिखने की जगह मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। एक ड्यू के अंदर करे तो बेटर रहेगा, तो एक ड्यू के अंदर हम इसको डालते हैं, क्लास दे देते हैं टेक्स्ट राइट की तरफ आना चाहिए। ठीक है, यानी कि बटन हमारा राइट की तरफ डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है परफेक्ट, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ MY ले ले, ये 2 का मार्जिन ले ले ये टेबल से थोड़ा सा। ठीक है परफेक्ट। इसका कलर हम देंगे ब्लू, और इसको हम बोलेंगे ऐड यूजर बटन। ठीक है, सो ये देखो कितना परफेक्टली हमारे पास ऐड यूजर बटन आ गया, और कस्टमर आ गया, और ये हमारे पास टेबल भी आ गया। तो सिंपल एडिट भी बटन आ गए, जो बेसिकली परफॉर्म नहीं करेंगे, एज अ बटन नेम हमने ऐड करके रखा है। तो यहाँ पर हम अपना डेटा वगैरह ऐड करेंगे, सारी चीजें करेंगे। ठीक है, सो डोंट वरी। तो ये फाइनली हमारे पास कस्टमर का डेटा आ चुका है, जो बेसिकली हम PHP का API हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऐड यूजर का सबसे पहले API हम यहाँ पर हिट करना चाहते हैं। यानी कि मेरे पास ऑलरेडी इंसर्ट वाला API का जो भी हमारे पास API था वो हमारे पास है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हम सर्विस क्रिएट करेंगे ऐड API के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे सर्विस के अंदर चलना है जहां पर यूजर सर्विस है। सिंपल इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ मैं, और यहाँ पे ऐड करती हूँ सबसे पहले कमेंट ऐड API, और इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर आएगा ऐड यूजर। ठीक है, यूजर डेटा भी आप डाल सकते हो या तो फिर छोड़ सकते हो। यहाँ पर /display.php की जगह हमारे पास क्या है, यहाँ पर
हमारे पास है insert डॉट php। बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो भी पोर्ट है एज इट इज हमने ऑलरेडी ऐड करा है बेस यूआरएल में, हमें सिर्फ ये चेंज करना है जो है insert डॉट php। दैट्स इट। तो परफेक्टली हमारा एपीआई बन के रेडी भी हो गया। बस आपको एक सीओएस में यहाँ पर ध्यान देना है, ये गेट के लिए था लेकिन ये गेट के लिए नहीं है, ये हमारा पोस्ट मेथड है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पर मेथड क्या डालना है, आपको भी यहाँ पर पोस्ट मेथड ही डालना है, ठीक है। और यहाँ पर देखो हम क्या क्या फॉर्म डेटा सेंड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम बॉडी के अंदर फॉर्म डेटा के थ्रू पास कर रहे हैं, ना कि रो के अंदर पेलोड के टाइप में। जैसे अगर आपके पास पेलोड होगा नेम वगैरह तो आप यहाँ पर पास कर देते थे, ठीक है। लेकिन अब हम पेलोड यूज नहीं कर रहे हैं, हम फॉर्म डेटा का यूज करके यहाँ पर एक डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। अगर मैं इस डेटा को इंसर्ट करती हूँ, क्या यहाँ पर वो डेटा इंसर्ट हो जाएगा? तो हाँ, हम चेक भी कर सकते। तो सिंपली मैं यहाँ पर आ जाती हूँ और यहाँ पर मैं प्रीति का जो भी डेटा एज इट इज है सेंड कर लेती हूँ रिक्वेस्ट। और यहाँ पर देखो यूजर इंसर्टेड आपके पास मैसेज आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आके दिखती हूँ तो यहाँ पर देखो 2 डेटा आ गए। तो बेसिकली ID6 ID2, ओके। यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर भी 2 डेटा हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो परफेक्टली हमारा इंसर्ट वाला एपीआई यहाँ पे वर्किंग है, यानी कि हम इसका यूज कर सकते हैं हमारे कोड में, ठीक है। तो चलो फिर करते हैं। अभी इसके लिए एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं जो बेसिकली ऐड फॉर्म पे खुलेगा, ठीक है। तो ऐड यूजर का एक फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक पेज होना जरूरी है। इसको हटा देती हूँ, ऐप के अंदर आते हैं और यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं, ये देखो यूजर का यहाँ पर एक नेस्टेड सा भी हम क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हो तो अलग सा भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि नेस्टेड सा ही क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखूंगी ऐड यूजर, इसके अंदर आएगा page.js और यहाँ पे मैं अपना फॉर्म क्रिएट करूंगी। तो बेसिकली अगर मैं चाहती हूँ तो यही सारा डेटा यहाँ पर पेस्ट कर सकती थी, लेकिन चलो ठीक है, कोई नहीं। तो यही सारा डेटा मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेती हूँ, जो भी चीजें लगने वाली है वही हम डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे यूजर था, अब ऐड यूजर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो भी था यूज इफेक्ट वगैरह ये सारी चीजें अभी के लिए हटा देती हूँ, जब फॉर्म क्रिएट हो जाएगा तब हम ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी चीजें भी मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है। ये टेबल पूरा हटा देती हूँ, बाकी सब चीजें एज इट इज रखती हूँ और यहाँ पे H1 टैग के अंदर लिख देती हूँ मैं अभी के लिए कि ऐड यूजर। और यहाँ पर भी हमारा टाइटल रहेगा अवर कस्टमर और यहाँ पर ऐड यूजर का बटन एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। सो अवर कस्टमर की जगह यहाँ पे आएगा ऐड यूजर, ठीक है। या तो फिर आप कस्टमर भी बोल सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। और ये एपीआई अभी नहीं लगेगा, ओके। और ये भी हमारा, चलो ठीक है, इंपोर्ट कर लेते हैं। और ऐड हमारे पास ऑलरेडी है ऐड यूजर डेटा, ठीक है। जो बेसिकली इसको ओपन करने पे ये ओपन होना है एपीआई, तो हो रहा है, यानी कि हमारा एपीआई परफेक्टली वर्किंग है। जो भी पाथ हमने डाला है वो परफेक्ट है। एक्सक्यूज का यूज नहीं है, हटा देती हूँ। और सिंपल हम यहाँ पर अभी चलते ऐड यूजर पर, ठीक है। सो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो हमें इस पर क्लिक करने पे ऐड यूजर ओपन होना है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं इसको कैसे करना है, तो page.js में आते हैं, हमारे पास यहाँ पे बटन है, ओके। इसको हम क्या करते हैं, लिंक में लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे किसको, लिंक को, ठीक है, जो नेक्स्ट लिंक से आएगा। तो सिंपली हम इस लिंक को यहाँ पर कॉल करेंगे बटन से पहले और इस बटन को इस लिंक के अंदर ऐड करेंगे, यानी कि ये जो हमारा क्लोजिंग लिंक है उसको हम यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पे HREF के अंदर आप सिंपली क्या कर दो, डबल कोट के अंदर स्लैश यूजर, सॉरी ऐड यूजर है ना, ऐड यूजर वाला जो आपका राउट है, बेसिकली ये वाला राउट है, आपने वो दिया, लेकिन कैसे, यूजर के अंदर आपका ऐड यूजर है, ठीक है। तो एज इट इज आपको देना है, यानी कि नेस्टेड आपने यूज करा है, यूजर के अंदर ऐड यूजर है, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पर आके रिफ्रेश करके इसको क्लिक करती हूँ तो ऐड यूजर वाले फॉर्म पर चली गई। ये देखो ऐड यूजर का यहाँ पर हम फॉर्म क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो परफेक्टली वर्किंग है। अब सिर्फ हमें फॉर्म क्रिएट करना है, तो फॉर्म हम इसके अंदर करेंगे।
ठीक है, बस हमें इसके अंदर फॉर्म क्रिएट करना है। ऐड फॉर्म क्रिएट करने के बाद एपीआई के थ्रू हम इसके अंदर डेटा ऐड करके देखेंगे। ठीक, तो बेसिकली मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐड यूजर का फॉर्म खुद से बनाऊं, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वैसे भी हम लाइक डिजाइनिंग पे उतना फोकस नहीं कर रहे, तो इसलिए मैंने क्या करा, ऐड यूजर फॉर्म को मैंने कुछ इस तरीके से क्रिएट करा है। ठीक है, तो सिंपली आईडी हमारे रीडेबल रहेगी, जो भी आईडी हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे वो डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यानी कि जो भी हम एडिट कर रहे हैं उसी का आईडी यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट हम क्रिएट कर रहे हैं यानी कि ऑटो जनरेटेड है, तो आईडी वाला फील्ड में हटा ही दूंगी। ठीक है, उसके बाद ये नेम, ये जो भी है ईमेल, फोन नंबर, और एडिट के लिए यही हम फॉर्म यूज करेंगे, इसलिए आईडी ऐड करा है। ठीक है, तो देखो सिंपली हमने इतनी सारी चीजें मतलब सिंपली ये फॉर्म क्रिएट करा है। अगर मैं आपको बता दूं सबमिट पर मुझे क्या आ रहा है, सिर्फ फॉर्म सबमिट बोल के आ रहा है। बेसिकली यहाँ पर कुछ भी करा नहीं है, मैं आपको कोड भी दिखा दूंगी। ठीक है, डोंट वरी। सो सिंपली हमने यहाँ पर ऐड एपीआई का लाइक एपीआई हमने क्रिएट करके रखा है ये वाला। ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पर आती हूँ तो ऐड यूजर डेटा, यही वाला हमने यहाँ पे इंपोर्ट करके भी रखा है। उसके बाद देखो हमने क्या क्या करा है, सिंपल मैंने फॉर्म क्रिएट करा है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा पूरा का पूरा रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब देखो सिंपली मेरे पास एक फॉर्म है जो बेसिकली यूज स्टेट है। यूज स्टेट के अंदर फॉर्म डेटा हमने कॉल करा है, सेट फॉर्म डेटा के थ्रू हम इसके अंदर कोई भी डेटा ऐड करेंगे। लेकिन अब बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यूज क्या है, ये वाली सारी जो एम्प्टी आईडी, नेम, एज, जो बेसिकली क्या है हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में ये सारी चीजें एम्प्टी जा रही है। फॉर्म डेटा की बाय डिफॉल्ट वैल्यू ये है हमारी, ये है। ठीक है, अब सेट डेटा फॉर्म डेटा के थ्रू हम इसके अंदर वैल्यूज डालेंगे। कैसे, हैंडल चेंज की मदद से। कैसे, हैंडल चेंज की मदद से हम इसके अंदर वैल्यूज कैसे ऐड करते हैं, जैसे कि मैं सबसे पहले आपको वो क्लियर कर देती हूँ। हैंडल चेंज अगर मैं यहाँ पर आती हूँ तो यहाँ पर ऑन चेंज इवेंट के अंदर हैंडल चेंज मेथड हमने कॉल करा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है इसका मतलब, आप यहाँ पर जो भी लिखोगे, जैसे मैं यहाँ पर नेम श्रुति लिख रही हूँ, तो श्रुति ये जो लिखा हुआ नेम है ना, तो बेसिकली ये हैंडल चेंज यूज होता है। ठीक है, अगर मैं हैंडल चेंज मेथड के अंदर कुछ भी ना पास करूँ, देखो इसको मैंने कमेंट करा एंड सेव करा, तो यहाँ पर ये एडिट ही नहीं कर पाती हूँ मैं। इसके अंदर जो भी लिखूंगी ये देखो क्लिकेबल ही नहीं है। आप भी ट्राई करना अपनी साइड से। श्रुति लिखने की कोशिश कर रही हूँ, टाइप का आवाज आ रहा है ना आपको टाइपिंग का, तो लेकिन यहाँ पर वैल्यूज नहीं ऐड हो रहे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने वही बोला है कि अगर आप इस इनपुट फील्ड में, कैसे पता चल रहा है इसको कि यही वैल्यू है, यही इनपुट फील्ड है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ पर हमारे पास नेम एक वैल्यू है जिसके अंदर नेम सेम एग्जैक्ट नेम है हमारे पास, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आप नेम एक कीवर्ड पास करो, लेकिन यहाँ पर एज है। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है ये हमारी फॉर्म डेटा की वैल्यूज है, यानी कि ये नेम यानी कि आपके कीज, और ये जो वैल्यू है उसकी वैल्यू, जो जैसे कि मैंने बोला नेम की वैल्यू, ये हमारा की है नेम। ठीक है, और इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगा वो हमारी वैल्यू रहेगी। तो ये हैंडल चेंज ऐसे वर्क करता है कि उसके अंदर जो भी वैल्यू आप लिखोगे तो बेसिकली इनको अलाउ कर रहे हो आप, उनकी वैल्यूज। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता ही होगी, तब भी मैंने क्लियर करा। ठीक है, तो सिंपल हैंडल चेंज की मदद से हमने इनके अंदर वैल्यूज डाली, जो भी अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ इनके इनके रिलेटेड इनके अंदर वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास है फॉर्म। फॉर्म के अंदर ऑन सबमिट हमने एक फंक्शन लिखा है हैंडल सबमिट नेम से। तो जैसे ही हम यहाँ पर इस सबमिट बटन को क्लिक करते हैं, अगर यहाँ पर सबमिट बटन को क्लिक करने पे मेरे पास एक अलर्ट आ रहा है। कैसे आ रहा है, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे यहाँ बटन की तरफ। ठीक है, इसका टाइप क्या है याद रखो, यहाँ पर टाइप मैंने सबमिट रखा है, यानी कि ये सबमिट फॉर्म है। ठीक है, सबमिट बटन है, ना कि ऑन क्लिक बटन है। ठीक है, ऑन क्लिक और सबमिट ऐसे दो रहते हैं, लेकिन टाइप हमने इसका सबमिट रहता है। क्यों, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये पूरा फॉर्म भरने के बाद जब आप ऑन सबमिट करोगे तो ये बटन और ये बटन एक दूसरे से इंटरेक्ट करे, तो पता चले कि हाँ ये ऑन सबमिट बटन, यानी कि वो ढूंढेगा कि सबमिट। ओके, टाइप किसी का सबमिट है क्या बटन का, ये है, यानी कि इसको आप जब क्लिक करोगे तो ये पूरा का पूरा फॉर्म सबमिट हो चुका है। देन इसके अंदर आपने कुछ पास करा है, हाँ हमने हैंडल सबमिट बोल के एक फंक्शन पास करा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ इसको कॉल करेगा। तो ये पूरा का पूरा सबमिट होने के बाद जो भी डेटा है, जो भी इवेंट है, हम यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं, उसी इवेंट को सबसे पहले प्रिवेंट डिफॉल्ट करा, देन इसको फॉर्म डेटा को कंसोल करा। तो बेसिकली फॉर्म डेटा यानी कि ये वाला, जिसके अंदर पहले हमारे पास एम्प्टी डेटा था, लेकिन हमने हैंडल चेंज की मदद से क्या करा, उसके अंदर वैल्यूज ऐड करी, तो इस सभी के अंदर एक कुछ ना कुछ वैल्यूज आ गई। क्योंकि हम जब भी इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू डालेंगे तभी तो हम सबमिट बटन को क्लिक करेंगे, तो वैल्यूज आ गई।
तो फिर मेरे पास यहाँ पर कंसोल लॉग में उस फॉर्म डेटा के अंदर क्या आएगा, सारी की सारी के रिलेटेड वैल्यूज आ जाएंगी, और अलर्ट के उसके बाद मेरे पास एक अलर्ट आ जाएगा कि फॉर्म सबमिटेड। अगर मैं आपको दिखा दूँ कंसोल करके, यानी कि इंस्पेक्ट करके मैं आपको यहाँ पर सबमिट दिखा देती हूँ, ठीक है। सो सिंपल देखो, यहाँ पर मैं सारी चीजें एक बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। श्रुति ले लेते हैं, एज हम ले लेते हैं 10, और श्रुति @ और फोन नंबर, ठीक है। तो सिंपल सबमिट करती हूँ, तो ये देखो यहाँ पर, और उसके बाद मेरे पास फॉर्म सबमिट का एक अलर्ट आ गया। यहाँ पर मैंने जो भी डेटा डाला है, एम्प्टी हमने आईडी रखा है तो एम्प्टी, वो एम्प्टी चला गया, मतलब बेसिकली हमने इसके अंदर कुछ डाला ही नहीं है तो वो एम्प्टी चला गया, वो उसको हटा दूंगी, एडिट के लिए यूज होगा वो सिर्फ। तो ये देखो सारे डेटा मैंने, ये जो डेटा ऐड करा है वही डेटा मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं कुछ चेंज करती हूँ, श्रुति SS करती हूँ, देन सबमिट करती हूँ, तब भी मेरे पास यहाँ पे श्रुति SS का ही आ जाएगा, क्योंकि हम हैंडल इवेंट यूज कर रहे हैं, जहां पर आप इस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी इस रिलेटेड ऐड करोगे, यानी कि यहाँ पर लिखोगे तो वो नेम, यहाँ पर आईडी है उसकी, तो नेम वाइज वो नेम में ही डिस्प्ले करेगा, ठीक है। परफेक्ट, ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। चलो अब सिंपली देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर फॉर्म डेटा के थ्रू ऐड यूजर डेटा को हिट करना है, यानी कि हमारे एपीआई को हिट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है मैं आपको वो बता देती हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करते हैं, आईडी वाला जो भी फील्ड है हमारा अभी यहाँ पर नहीं लगने वाला, जैसे मैंने बोला कि उसको हटा देती हूँ, यानी कि कमेंट कर देती हूँ पूरा का पूरा ड्यू, ठीक है। नेम, एज, ईमेल, फोन नंबर, बस इतने चाहिए, इतने हमने ऐड कर चुका है ऑलरेडी। अब सिंपली देखो अभी हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास हैंडल सबमिट बटन है, जहां पर हमारे पास फॉर्म डेटा यानी कि सारा का सारा डेटा आ जाता है। तो सिंपल यहाँ पर आ जाते हैं, और अभी हमें क्या करना है, बेसिकली इनको मैं हटा देती हूँ, ट्राई और कैच यूज करते हैं, ताकि हमें कोई भी एरर वगैरह आता है तो हम हैंडल कर सके, ठीक है। तो कैचे भी यूज होता है, कैचे के अंदर हमारे पास कोई एरर आता है तो हैंडल हो जाएगा। लॉक कर लेती हूँ, एंड लॉक के अंदर सिंपल अभी के लिए एरर ऐड कर लेती हूँ, उतना कुछ हम लिखते नहीं बैठेंगे, ठीक है। अब ट्राई के अंदर आती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। ट्राई के अंदर सबसे पहले कॉन्स्ट वेरिएबल बना देते हैं RES नेम से, यानी कि रिस्पॉन्स नेम से। इसके बाद ध्यान देना, जब भी हम एक्सियोस यूज करके एपीआई हिट करेंगे तो हमारा फंक्शन असिंक होना जरूरी है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर असिंक लिखना है। उसके बाद अवेट फंक्शन के अंदर आपको अपना फंक्शन नेम देना है, जैसे कि मेरे पास फंक्शन नेम क्या है, ऐड यूजर डेटा, तो हमारा एपीआई डेटा है ना, एपीआई का फॉर्म ये है ना, क्या बोलते हैं, एपीआई का फंक्शन है ना, वो हमने दे दिया, और यहाँ पर डन। लेकिन ये ऐड यूजर फॉर्म है, तो अगर मैं पोस्टमैन में आती हूँ तो यहाँ पर देखो ये सारी चीजें हम पास कर रहे हैं, तभी तो हमारा एक यूजर इंसर्ट हो रहा है, यानी कि हमें फॉर्म डेटा के अंदर ये सारी चीजें, हमारे फॉर्म डेटा के थ्रू ये सारा हमारा पेलोड पास करना है। तो हमारे पास तो ऑलरेडी है ना, हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये वाला फॉर्म डेटा। तो सिंपल हम यहाँ पर हमारा फॉर्म डेटा पास कर देंगे, जो अभी हमने लाइक कंसोल में देखा था वही तो हमें पास करना है, क्योंकि उसी के अंदर हमारे पास सारी चीजें हैं। तो दैट्स इट, हमने यहाँ पे फॉर्म डेटा पास करा, एंड देन यहाँ पर उसके बाद मैं चाहती हूँ कि कंसोल प्रिंट हो मुझे, कि कंसोल डॉट लॉग फॉर्म सबमिटेड बोल के, ओके, फॉर्म सबमिट। और अलर्ट देना चाहते हो तो अलर्ट भी आप नहीं, अलर्ट नहीं देंगे, हम रीडायरेक्ट कर देंगे उसको, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे विंडोज डॉट लोकेशन डॉट HREF, जिसके अंदर बेसिकली मैं चाहती हूँ ये चला जाए हमारे किस पेज पर, /यूजर वाले पेज पर, ठीक है। सो सिंपली मैं /यूजर ऐड कर दूंगी तो यहाँ पर मेरा रिडायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट कर लेती हूँ, सेव कर लेते हैं। अब देखो एक और चीज बोलती हूँ, अब फॉर्म सबमिट कंसोल में हम क्या करते हैं, RES भी दिखा देते हैं कि फॉर्म सबमिट हुआ है नहीं हुआ है, कुछ एरर है नहीं है, ठीक है। सो सिंपली हमने यहाँ पे कंसोल भी डिस्प्ले कर दिया, सारी चीजें हो गई, लेकिन अगर एक चीज रह गई तो क्या रहेगी, जैसे कि देखो अगर मैं यहाँ पे ऐड यूजर के अंदर चलती हूँ तो ये ओपन हो रहा है ऐड एपीआई। यहाँ पर अगर हम फॉर्म डेटा सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर मुझे उसको एक्सेस करना पड़ेगा कि नहीं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक्सेस करना है, ठीक है। सो इसको कैसे एक्सेस करना है, हमें सिंपली यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो। मैं डेटा एक्सेस, डेटा नेम से एक्सेस कर रही हूँ, जो भी फॉर्म डेटा है यहाँ से यहाँ पर एक्सेस कर रही हूँ, और इस डेटा को एज अ मुझे पास करना है। तो सिंपल मैं क्या करूंगी, इस डेटा को यहाँ पर कॉमा देके पास करूंगी एज अ हमारा फॉर्म डेटा, ठीक है। सिंपल, बस इतना ही करना था आपको। रिटर्न में जो भी आ जाएगा ये सारी चीजें प्रॉपर वर्क रहेगी। एक बार टेस्ट कर लेते हैं हम लोग, सिंपल चलते हैं, यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश कर लेती हूँ, यहाँ पर भी हम कंट्रोल एस कर लेते हैं,
ठीक है, परफेक्ट। अब मैं यहाँ पर एक कुछ और डेटा डालूंगी। अभी मेरे पास श्रुति है, प्रीति भी है, जय डाल रही हूँ। जय, एज इसका रहेगा 10, ईमेल आईडी रहेगी jay@gmail.com और नंबर कुछ भी रैंडम सा डाल देते हैं। ठीक है, सबमिट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक्चुअली एरर आ गया। ठीक है, कि फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा। यहाँ पर आती हूँ तो यहाँ पर डेटा के अंदर देखो मेरे पास यहाँ पे ऐड तो हो गया। ओके, अगर मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, यहाँ पर ऐड तो हो गया, लेकिन यहाँ पर देखो insert.php के अंदर 200 ओके आ गया। प्रीव्यू में आते हैं, रिस्पॉन्स कुछ नहीं, प्रीव्यू कुछ नहीं। बेसिकली यहाँ पर आके चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर ऐड हुआ है क्या। तो यहाँ पर एक डेटा तो ऐड हो चुका है, लेकिन उसके अंदर कोई भी वैल्यू अपनी नहीं ले रहा है वो। यहाँ पर देखो एरर है, और यहाँ पर आपके पास आपका पेलोड है जिसके अंदर आपका सारा डेटा आ रहा है, लेकिन आपका ये जो है ना, ये एक्चुअली वर्क नहीं करा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ओरिजिन जो भी है आपका क्रॉस एरर आ चुका है। जो बेसिकली पिछली बार मैंने आपको बताया था, हिट करने से पहले हेडर बैकएंड में ऐड करना जरूरी है, वरना ये वाला एरर आपके पास हर बार आएगा। तो इसके लिए सिंपल है, आपको क्या करना है, आपके इसमें जाना है, जो भी आपका VS कोड है, बैकएंड ओपन कर लो फिर से। API टेस्टिंग नेम से मेरे पास यहाँ पे बैकएंड था, तो सिंपल यहाँ पर display.php के अंदर ही हमने जस्ट करा था। ठीक है, सो ये जो है आपके क्रॉस हेडर्स, वो सिंपली आप अपने इंसर्ट में भी ऐड कर दो। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पर भी मैं ऐड कर लेती हूँ, दैट्स इट। एंड देन यहाँ पर सेम, यानी कि सेम हम API रन करेंगे। ये ऑलरेडी स्टार्टेड है, यहाँ पर आके रिफ्रेश भी कर लेते हैं इसको, ये वर्किंग है हमारा एज इट इज। और अब मैं फिर से रन कर लेती हूँ, तो यहाँ पर देखो स्टेटस हमारे पास 200 आ गया, ये सारी चीजें होगी, फॉर्म सबमिटेड भी आ गया, देखा। और यहाँ पर आके मैं आपको यूजर इंसर्ट का भी दिखा देती हूँ। प्रॉपर हमारा ये रीलोड हो रहा है बेटा, Ctrl+S कर लेते हैं और रीलोड होके ये मेरा रिटर्न यहाँ पे आना चाहिए यूजर कस्टमर के अंदर। और ये देखो यहाँ पर आ गया, लेकिन प्रॉब्लम सेम है हमारे पास कि इसने क्या करा, फिर से हमारा डेटा नहीं लिया। ठीक है, सो इसको मैं फिर से प्रिंट कर लेती हूँ। और ये देखो हमारे पास यहाँ पे इतने डेटा बन गए, लेकिन यहाँ पर वो हमारा फॉर्म का डेटा एक्चुअली नहीं ले रहा है, लेकिन एक आईडी के साथ वो हमारे पास एक यूजर को क्रिएट करके दे रहा है। तो बेसिकली इसका एक सिंपल सॉल्यूशन भी है हमारे पास। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। हमें यहाँ पर फॉर्म डेटा के थ्रू डेटा ऐड करना है ऑब्वियसली। ठीक है ना, यहाँ पर देखो फॉर्म डेटा के थ्रू ऐड करना है, लेकिन हम एज अ पेलोड जा रहे हैं हमारा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नेटवर्क टैब में आके चेक करोगे ना, तो यहाँ पर आपको दिख ही चुका होगा, पिछली बार हमने जब ऐड करा था तो प्रॉपर वो हमारा पेलोड के फॉर्म में मुझे डिस्प्ले हो रहा था। ठीक है, इसका एक इजी सॉल्यूशन है जो बेसिकली यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ट्राई और कैच से पहले, ठीक है, एक कॉन्स कर दो और यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट बना दो, फॉर्म ओके एलिमेंट इक्वल्स टू ई डॉट टारगेट। ठीक है, और इसी के नीचे आप कॉन्स कर दो फॉर्म डेटा नेम से। ठीक है, फॉर्म डेटा इक्वल्स टू न्यू, यहाँ पर फॉर्म यफ यहाँ पे कैपिटल आएगा, फॉर्म डेटा, और इसके अंदर आपका फॉर्म एलिमेंट पास कर दो। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। तो सिंपल देखो, अब हमें बाकी सब चीजें एज इट इज ही रखना है। ठीक है, तो एज इट इज हमारा वर्क हो जाएगा, बस आपको ये 2 लाइन आपको ऐड करनी थी जो हमने कर दी। ठीक है, एक बार टेस्ट कर लेते हैं, अब कोई दिक्कत आता है क्या। ये इजी सॉल्यूशन है, वैसे ये वर्क होता है नहीं होता है देख लेते हैं। ठीक है, सो सिंपली अभी मैं चलती हूँ, रिटर्न में रिफ्रेश कर लेती हूँ और यहाँ पर भी Ctrl+S कर लेते हैं और एक और डेटा ऐड करते हैं, जैसे कि ऐड यूजर पर क्लिक करती हूँ, Ctrl+S, ठीक है, ये रिडायरेक्ट हो जाएगा, हो गया। अभी इसको नेटवर्क टैग से सब कुछ हटा दिया मैंने, मेरे को देखना था बस इसीलिए, और कंसोल भी हटा देती हूँ। ठीक है, सो उसके बाद मैं फिर से जे का डेटा एज इट इज यहाँ पे ऑटो फिल हो चुका है, ऐड कर लेती हूँ, सबमिट कर लेती हूँ और यहाँ पर आके देखते हैं। ये देखो परफेक्टली हमारे पास यहाँ पे जो है ना जे का डेटा यहाँ पर ऐड हो चुका है। देखा कितना परफेक्टली हमारे पास हो गया। बेसिकली यहाँ पे 0001 था, इसलिए उसने नंबर क्या करा, उसने लास्ट का एक ही ले लिया, 0 को इग्नोर कर दिया। चलो ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम एडिट में उनको चेंजेस कर देंगे। लेकिन हमारे पास फाइनली एक
डेटा ऐड हो चुका है, कितना परफेक्टली वर्किंग हो रहा है, देखा। तो सिर्फ हमें ये दो चीजें हमें ऐड करनी थी, और हमें देखो याद रखना है फॉर्म डेटा के अंदर पास कर रहे हो तो ये दो चीजें ऐड करनी है, और आपका हेडर आपको हमेशा ये पास करना है एज अ बैक एंड में, ठीक है। अगर आप फ्रंट एंड से अगर ये कर रहे हो तो ठीक है। सो एडिट अपडेट के लिए भी हम अभी से ऐड कर लेते हैं, जो भी अपडेट के अंदर भी हमें ये चलने वाला ही है। हेडर आपको सभी जगह पास करना ही है, तो अभी से पास कर लेते हो ना, तो इसीलिए ठीक है। सो डिलीट के लिए भी वर्क करेगा, ठीक है, परफेक्ट। तो फाइनली हमारा एडिट वर्किंग है। अभी अपडेट और डिलीट का बहुत इजीली हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐड हमारा वर्किंग है तो सेम फॉर्म हमें यूज करना है ऐड के लिए भी, बस सेम, यानी कि हम पेज क्रिएट करेंगे अलग सा, लेकिन डिजाइन हम सेम ही रखेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, ये सारी चीजें प्रॉपर हमारी हो ही जाएगी। सो डोंट वरी, वन बाय वन हम सारी चीजें कर ही लेंगे। और यहाँ पर मैं एक और चीज आपको ऐड करके दिखा देती हूँ, ठीक है। अब हमारे पास 10 डेटा हो चुके हैं टोटल है, आप यहाँ पर देख ही सकते हो। सिंपल में एक और ऐड यूजर करके दिखा देती हूँ, जैसे कि मैं चाहती हूँ सन्या, एज रहेगा 12, ईमेल रहेगा, पासवर्ड हम इस सॉरी फोन नंबर हम इस बार कुछ अलग देते हैं, जैसे कि ये कुछ रैंडम सा नंबर वगैरह देते हैं, एंड देन सबमिट। तो ये देखो परफेक्टली हमारा यहाँ पे लेंथ वाला एंट्री भी हो चुका है प्रॉपर, ओके। तो हमारा कर्ड ऑपरेशन में ऐड यूजर भी हमने बहुत इजीली कर दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं एडिट और डिलीट एक साथ बता दूंगी, ताकि हमारा लाइक टाइम भी बच जाए और प्रॉपर हमें सारी चीजें भी इन डिटेल में आ जाए। और प्लस आपको तो ये सारी चीजें गेट में पता ही चली है कि हम सर्विसेज कैसे यूज करते हैं। अगर आप चाहते हो कि वन बाय वन अगर इसी के अंदर आप अपना लाइक एपीआई कॉल करना चाहते हो, ना कि ऐसे सर्विसेज यूज करते हुए, तो गेट एपीआई में जैसा हमने यूज करा था वैसे सिर्फ आपको यूज इफेक्ट में कॉल करना है, यही सब कुछ, ओके। चलो ठीक है, इसी के साथ फिर मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आऊंगी, एडिट और डिलीट एक साथ ही देखेंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।